Quality Lakshmikant book, historical background. So this was the first chapter. इस फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो 1600 में ट्रेडर्स के रूप में इंडिया आए थे फर्स्ट, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके फॉर्म में 1600 में ब्रिटिशर्स का इंडिया में एंट्री हुई थी। और चार्टर एक्ट जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ग्रांट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल गया था इंडिया में ट्रेडिंग करने का। ठीक है। एंड 1765 में जो कंपनी थी उसको पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ का दीवानी सिस्टम यानी कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ये सारी राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। कब? 1765 में। और उसके बाद जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जिसे हम सेपॉय म्यूटिनी या सोल्जर्स रिवॉल्ट भी कहा जाता है, सो उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है उसको लगा कि यार अब तो हमको एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए इंडिया में यदि रूल करना है प्रॉपर वे में, क्योंकि यहाँ के लोग तो अब रिवॉल्ट करने लगे हैं हमारे अगेंस्ट। देयर आफ्टर फ्रॉम 1858 जो ब्रिटिश क्राउन है उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इंडिया में गवर्नेंस की, एंड उनका जो रूल है वो इंडिया में इंडिपेंडेंस तक यानी कि 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू रहा। विद इंडिपेंडेंस कम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंस तो मिल रही थी हमको कब? 15 अगस्त 1947 में, बट उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो नीड थी ना कि देश को कैसे चलाया जाएगा। यदि इंडिपेंडेंस मिल गई तो यार ये थोड़ी है कि विदाउट रूल एंड रेगुलेशंस के कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट प्रॉपर वे में रन कर पाए। देयर आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर्पस से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी 1946, और 26 जनवरी 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामने आया। ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस टाइम पे लाए गए थे उनसे लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चीज़ों को हमको इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है। सो कंपनी रूल कब से कब तक था? 1773 टू 1858, एंड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट द क्राउन, British Crown realized that there is a need to interfere in the governance of India for proper running of the all executive and political system. Thereafter जो ब्रिटिश क्राउन था 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। सो 1858 से 1947 तक क्राउन रूल कंटिन्यूड रहा इंडिया में। In the next video, we will discuss about the company rule.